केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा कक्षा 9 के छात्रों के लिए लागू की जा रही 3 भाषा नीति अब कानूनी विवादों में घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट इस विवादित नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है। इस नई नीति के तहत 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है, जिसमें कम से कम 2 मूल भारतीय भाषाएं होना जरूरी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस विपुल एम पांचोली की 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, सीबीएसई और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस नीति के क्रियान्वयन पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से नकार दिया है। इस मामले की अगली विस्तृत सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। इसके साथ ही अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को इस बड़े पाठ्यक्रम बदलाव को लागू करने के लिए सीबीएसई की जमीनी और व्यवहारिक तैयारियों पर एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया गया है। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सीबीएसई की ओर से 3 भाषाओं को पढ़ाने के लिए जारी किए गए निर्देश पर सवाल खड़े किए। वहीं एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए देश के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि भाषा पसंद का मामला है, किसी पर इस तरह थोपा नहीं जा सकता। विवादों में घिरी यह नई नीति सीबीएसई के द्वारा 15 मई को जारी एक सर्कुलर के जरिए सामने आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 और एनसीएफएससी 2023 के अनुरूप ढालना है। सर्कुलर के मुताबिक जो छात्र कोई विदेशी भाषा चुनना चाहते हैं वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब उन्होंने 2 भारतीय मूल भाषाएं पढ़ ली हो, यानी वे इसे तीसरी भाषा के तौर पर या फिर चौथी अतिरिक्त भाषा के तौर पर चुन सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।